लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं द लाइव न्यूज। मैं अभी पीएमसीएच कैंपस के अंदर में हूँ और यहाँ पर एक महिला का बच्चा हुआ है। महिला की किस स्थिति में बच्चा हुआ था, मैं इस डॉक्टर की बात बताऊंगा। महिला किसी जाम में फंसी हुई थी इनकम टैक्स गोलंबर पर, उसे कोई हेल्प करने वाला नहीं था, लेकिन उसी रास्ते से एक डॉक्टर गुजर रहे थे, डॉक्टर अमिताभ। और वो अमिताभ जब देखे उस महिला को तो गाड़ी से उतर करके उस महिला को अपने गाड़ी में बैठा करके पीएमसीएच में लाते हैं और पीएमसीएच में एडमिट कराते हैं। सुनिए डॉक्टर अमिताभ को क्या कर रहे हैं। पहला सवाल ये है कि आप एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर होकर के आपने आज एक समाज सेवा का काम। नहीं, डॉक्टर का तो काम ही समाज सेवा का होता है। और मैंने पिछले गत शुक्रवार को अभी ड्यूटी के समाप्ति के बाद अपने घर जा रहा था तो अचानक करीब 2:10 के आसपास देखा कि एक महिला जो पीड़ा से ग्रसित थी, प्रसव पीड़ा से ग्रसित थी और काफ़ी लिवर पेन हो रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेट जो कुछ कार्यक्रम कृष्ण मेमोरियल हॉल उसके बगल वाले बड़े हॉल में हो रहा था, वो निकल नहीं पा रहे थे उस बेड से। उन्होंने उसको देखकर मुझे महसूस हुआ कि इनको अस्पताल पहुंचाना चाहिए और हम लोगों ने एक आपको आयुक्त कार्यालय के सामने जो फाटक है उसको खोलकर उनको गाड़ी में बैठाकर और सुरक्षित पीएमसीएच के लेबर रूम तक पहुंचाया ताकि सुरक्षित बच्चा हो सके। मरीज क्या आपके रिलेटिव थे क्या? नहीं, मरीज को मैं जानता भी नहीं हूं कि मरीज कौन थे, लेकिन एक व्यक्ति होने के नाते, एक डॉक्टर होने के नाते किसी को भी मदद करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है और यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि लोग एक दूसरे की मदद करें। मरीज अभी कहाँ पे है? मरीज अभी पीएमसीएच के प्रसूति वार्ड में है और मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है, जो उनको एडमिट कराने के बाद मैं गया था, कि जच्चा बच्चा सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और खुश हैं। आप अपने बारे में थोड़ा बता सकते हैं? मेरा नाम डॉक्टर अमिताभ है। मैं इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में कार्यरत हूँ और इस तरह के कार्य जो भी एक चिकित्सक के नाते करने का मौका मिलता है, करके अपने आप को एक गौरवान्वित महसूस करता हूं कि समाज में आने के बाद हम लोग को भी एक समाज के लोगों को अंतिम पायदान तक मौका मिलता है मदद करने का। सर, एक मिनट के लिए मान लिया जाएगा, अगर आप उस समय प्रेजेंट नहीं होते, अगर वो लेडीज जाम में फंसी हुई रह जाती है, अगर आप मसीहा के रूप से नहीं आते, तो क्या मिस हैपनिंग होने के चांस था? हो सकता था, मतलब मिस हैपनिंग का तात्पर्य है कि रास्ते में भी बच्चा हो सकता है, लेकिन चलिए सुरक्षित बच्चे और जच्चा यहाँ पहुँच गए, इसलिए हम लोग माता और बच्चों को शुभकामना देते हैं भविष्य के लिए कि सुरक्षित रहें, खुश रहें। तो एक लास्ट प्रश्न है, ये जो अभी आप जो बोले कि आप आईजीएमएस में हैं डॉक्टर, आईजीएमएस में? नहीं, मैं आईजीएमएस में नहीं, मैं इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जो पीएमसीएच कैंपस में है। अच्छा, पीएमसीएच कैंपस में। जी जी। अच्छा, तो आप जैसे आ रहे थे तो रास्ते में उनसे मुलाकात की? नहीं, रास्ते में मेरी हुई क्या कि मैं हमेशा अमूमन गंगा के किनारे से जाता हूँ और गंगा के किनारे से जाने के बाद मैं भी जाम में आ गया, तो मैंने आगे का रास्ता खोलने का प्रयत्न किया। इसी दौरान उनसे मुलाकात हो गई, कोई आदमी उनके साथ थे, ये उनके रिश्तेदार थे, वो बहुत परेशान थे, तो मैंने कहा कि चलिए मैं आपको पीएमसीएच छोड़ देता हूँ और मैंने उसी का पालन किया। फिर मैं वापस फिर गंगा ब्रिज के साइड से पीछे से निकल गया। होता ही है सर कि इंसान धरती पे अगर भगवान अगर माना जाए तो डॉक्टर ही होता है, और डॉक्टर का आपने बेहतरीन तरीके से और बहुत तरीके से आपने उस कर्तव्य को निभाया है सर। अच्छा उदाहरण खासकर मतलब कुछ अलग क्या कुछ नेक्स्ट दूसरे डॉक्टर के लिए कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं क्या? देखिए, मैं तो कहूँगा डॉक्टर के लिए नहीं, हर व्यक्ति के लिए जब मौका मिले लोगों की मदद करते चलिए, इसी में जीवन सफल होगा। और मैं आपको बताऊं अपने बारे में इतना ही, कभी आप आना चाहें तो देख सकते हैं, मैं पिछले 20 साल से सरकारी सेवा में रहते हुए मैंने कभी भी किसी मरीज से कोई फीस नहीं लिया है। मैं लगातार 20 साल से फ्री में ही सेवा करता हूँ। हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि सोसाइटी में एक दूसरे की मदद करे। आपका प्राइवेट क्लिनिक भी है सर? मैं प्राइवेट क्लिनिक चलाता हूँ, लेकिन निःशुल्क है। पहले अशोक राजपथ था, लेकिन किराया उसका ज़्यादा था, तो हमने शिफ्ट करके अपने घर के नीचे बोनी रोड में कर दिया। देखिए, अभी हम पटना में हैं और पटना ये पीएमसीएच है और यहाँ पे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रसूति विभाग है जहाँ प्रेग्नेंट मतलब कि प्रेगनेंसी के जो महिलाएं होती हैं उनका डिलीवरी ये रूम है और ये यहाँ पे डिलीवरी होता है। और अचानक इनकम टैक्स चौराहे से एक महिला गुजर रही होती है और कहीं ना कहीं एक मतलब रहनुमा बन के कोई व्यक्ति आते हैं और उस महिला को उस प्रेगनेंसी की हालत में पाते हैं और कहीं ना कहीं उसके बाद आके उनका इलाज पीएमसीएच आप देख सकते हैं हॉस्पिटल में करवाते हैं। और क्या कुछ उनके साथ में हुआ और कैसे हुआ
ये हम उन्हीं से जानकारी लेते हैं, उस व्यक्ति हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम अभिषेक हुआ। जी मेरा नाम अभिषेक है, मैं पटना में रहता हूँ। ठीक है, मैं मेरी एक्चुअली कल चाचा की जो बेटी थी, ठीक है, वो गर्भवती हो गई थी, यानी प्रेग्नेंट हो गई थी। और कल जो है शुक्रवार को 22/10 को, ठीक है, उस दरमियान क्या हुआ, हम लोग एक टोटो ठीक करके PMCH आ रहे थे। PMCH आने के दौरान जो है सो क्या हुआ, विश्वकुमान से सेंट जेवियर के होते हुए हम लोग ने PMCH की ओर आगे बढ़ा। लेकिन शुक्रवार को क्या था, 135वीं जयंती थी श्री कृष्ण सिंह की जयंती। उससे क्या हुआ, पूरा रोड पे बहुत ज़्यादा जाम हो गया था। उसी जाम में जो है सो हम लोग क्या हुए थे कि गांधी मैदान गेट नंबर से आगे, आई मीन सेंट जेवियर के पास फंस गए थे। ठीक है, उसी दरमियान हमने क्या किया कि बहुत से लोगों से मदद मांगी, लेकिन किन्हीं ने हमारी मदद नहीं की। तो उसी दरमियान जो है सो क्या हुआ, एक डॉक्टर की गाड़ी को हमने जो है सो रुकवाया और उन्होंने हमें हमारी जो है सो हेल्प की और जो है सो हमें यहाँ पे लाके एडमिट करवाया। और जो है सो उसके बाद अभी वर्तमान में मेरी दीदी और उनका बच्चा सही सलामत जो है सो उन्हीं के वजह से है, और उनका जो नाम है वो डॉक्टर अमिताभ है। मतलब आप उस महिला का भाई हैं? हाँ जी, भाई है। वो आप मेरी उनके चाचा साथ की में आ रहे लड़की थे, है। हाँ। जैसा कि मैं कैमरा के सामने अभी एक बात बोल रहा था कि कोई व्यक्ति है जो अचानक किसी मतलब मिल जाते हैं नहीं, वो और उसको ला डॉक्टर साहब मतलब आपके सहयोग से डॉक्टर साहब यहाँ तक पहुँचाए, जी, जी। इस हॉस्पिटल में ला के उस महिला का मतलब सही से डिलीवरी करवाए, जी, जी, है ना? सही आप तरीके समझ सकते हैं डॉक्टर ही हैं जो इस धरती पे भगवान के रूप है, और भगवान स्वरूप डॉक्टर अमिताभ जी PMCH में जो है वो उन्होंने ऐसा काम किया, और आज वही वजह है कि दोबारा ज़िंदगी उनका दे सके। समझ सकते हैं डिलीवरी पेशेंट में कैसा माहौल बन जाता है एक महिला के लिए, खासकर बहुत। मैंने जो है सो बहुत लोगों से जो है सो मदद मांगी, बहुत से रोकवाया, लेकिन किन्हीं ने जो है सो मेरी मदद नहीं की। भीड़ काफ़ी था उस भीड़ में, मतलब कि और काफ़ी लास्ट स्टेज पे था, और मेरी दीदी बहुत ज़्यादा मतलब एक लास्ट स्टेज पे थी। अगर डॉक्टर साहब नहीं मिलते तो हो सके भगवान ना करे वैसा होता, लेकिन आज दीदी और वो बच्चा दोनों नहीं रहते, ऐसा सच। देखिए आप समझ सकते हैं ना कि डॉक्टर साहब जिस तरह से मदद की, आम आदमी आम पब्लिक का भी इस तरह का बनता है कि ऐसे माहौल अगर क्रिएट हो, अगर भीड़ भाड़ हो, किसी तरह का कोई बेबसी हालत में हो, तो उनका आप मदद करिए, मदद करना भी चाहिए। और समझ सकते हैं, और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।